नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जेन्युइन रिएक्ट के एक और नए रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, जो आज की वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए काफ़ी परेशान है, अलग अलग देशों के पास जाता है और इक्विपमेंट्स खरीदने की बात करता है। बट चूंकि जो भारत की जो डिप्लोमेसी है और जैसा कि अदर देश जानते भी हैं कि पाकिस्तान इन हथियारों को खरीद के कहाँ यूज करता है, इस वजह से उसे हथियार नहीं मिलती है। और अब ऐसा ही कुछ देखने में आया है जब भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने नीदरलैंड को वार्निंग दी है कि आप पाकिस्तान को हथियार नहीं बेच सकते हैं। उसी पे डॉक्टर कमर चीमा जी, जो कि पाकिस्तान के एक बेहतरीन एनालिस्ट हैं, जियोपॉलिटिकल बातों पे काफ़ी अच्छी बातें करते हैं, उनका वीडियो आया है उनके यूट्यूब चैनल पे। चलिए देखते हैं उन्होंने क्या बातें बताई हैं, क्या जानकारियाँ दी हैं, और हम भी उस पर अपना रिएक्शन देते हैं कि वो कहाँ तक सही हैं और क्या उन्होंने जो पॉइंट्स दिए हैं या दलीलें दी हैं वो चीज़ गलत हो सकती है इंडिया के लिए। सो लेट्स फाइंड आउट। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अक्सर आप लोग कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान शायद आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, लेकिन भारत और पाकिस्तान बात कर रहे हैं। आपको पता है कैसे? इंडिया ने नेदरलैंड के डिफेंस मिनिस्टर को कहा है कि पाकिस्तान को डिफेंस इक्विपमेंट आपने कोई नहीं देना। इट मीन्स कि इंडिया इतना कंसर्न्ड है पाकिस्तान के बारे में कि इंडिया पाकिस्तान के पास कोई ऐसी चीज ना जाए। इस वक्त इंडिया के अंदर बहुत सारे डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं और वो वहाँ पे लीडरशिप से मिल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तो इन चीज़ों को नहीं कवर करता, लेकिन मैं इंडिया के अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें इंडिया में फॉलो करता हूँ और मुझे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया के हवाले से एक बड़े पैमाने पे कि इंडिया के अंदर ये जो एक तरफ नेदरलैंड के डिफेंस मिनिस्टर को कहा जाता है कि तुमने ये पाकिस्तान का ख्याल रखना है कि पाकिस्तान को डिफेंस इक्विपमेंट ना जाए। दूसरी तरफ अभी मैं देख रहा था, आई थिंक जो फॉरेन जो हैं अफेयर्स के लोग जो फिलीपाइंस के हैं वो भी इंडिया आए हुए थे। तो वो कहते थे जनाब डीएनए तो हमारा जो है वो इंडियन डीएनए हमारे अंदर भी है, जिस तरह इंडोनेशिया ने कहा। ठीक है ना जी। और मेरा ख्याल है फॉरेन मिनिस्टर हैं फिलिपाइन के, वो एक इंटरव्यू दे रहे थे और उसमें उन्होंने कहा कि जो इंडिया जो से हम प्रॉमोज ले रहे हैं, हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं यूएनएससी रिफॉर्म्स के अंदर। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें, जस्ट इमेजिन कि हाउ इज इट लाइक, ये कैसे है, ये कैसे मुमकिन हो गया कि इंडिया जो है वो इस चीज़ पे, मैं आपको मजे की बात बताऊं, इस चीज के ऊपर वन मस्ट अंडरस्टैंड कि ये गेम क्या है। हम क्यों इस तरह रीड नहीं कर रहे हम। सर, सबसे पहले मैं आप ही की बात पे आ जाता हूँ कि आप क्यों नहीं रीड कर पा रहे हैं। जहाँ तक मैं देखता हूँ, जहाँ तक मैं कवर करता हूँ इन चीज़ों को, पाकिस्तान में आपको एक ऐसा मिनिस्टर बता दीजिए, आपको एक ऐसा इंसान बता दीजिए जो पाकिस्तान में डिप्लोमेटिक बात करता हो, जो पाकिस्तान के डेवलपमेंट पे बात करता हो, जो पाकिस्तान के एजुकेशन पे बात करता हो, जो पाकिस्तान में रिसोर्सेज पे बात करता हो। कोई एक ऐसा आप मिनिस्टर या फिर कोई भी एक ऐसा पॉलिटिशियन, इनफैक्ट आर्मी चीफ ही चलो बता दो जो बात करता हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि जो आपके जो देश हैं, जो आपके जो देश के जो बड़े लोग हैं, वो सिर्फ कश्मीर कश्मीर चिल्लाते रहते हैं, सिर्फ आतंकवाद 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 यही चिल्लाते रहते हैं। कहाँ से आप रीड कर पाओगे इन चीज़ों को? कहाँ से जो बाकी को जो देश है अब वो आपसे बात करेंगे? आपके पॉलिटिशियन तो ऐसे हैं जिन्होंने मुस्लिम देश को ही नाराज कर दिया है। सऊदी अरबिया आपसे नाराज होकर बैठा हुआ है, यूएई आपसे नाराज होकर बैठा हुआ है, ओआईसी के कितने ऐसे देश है जो इस्लामिक देश है वो आपसे नाराज हैं आपके करतूतों से। तो कहाँ से आप रीड कर पाओगे इन चीज़ों को? ऑन द अदर हैंड, इंडिया की आप बात करते हो कि हम इंडिया पे पैनी नज़र रखते हैं। अच्छी बात है, रखनी चाहिए, बिकॉज इंडिया एक ग्रो कर रहा है, ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो इंडिया के अंदर ये चीज़ डेवलपमेंट हो रही है। अगर आप देखो तो भारत जो फिलीपींस हुआ, वो क्यों भारत को कह रहा है कि इंडिया के अंदर हमारे डीएनए हैं, हम यूएनएससी में इंडिया को सपोर्ट भी करेंगे। क्यों? बिकॉज भारत की उसको ज़रूरत है, चाइना उसको घेरा हुआ है।
चाइना आए दिन आंख दिखाता रहता है। भारत के अंदर डिप्लोमेट्स बैठे हुए हैं। भारत कहीं पे आतंकवाद सेल नहीं करता। भारत किसी से रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहता है। भारत अपना मेक इन इंडिया पे काम कर रहा है। जो ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो भी इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाया है। हम उसको सेल कर रहे हैं, हम उससे पैसे कमा रहे हैं, हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं, अपनी सेना को बूस्ट कर रहे हैं, अपने लोगों के ऊपर उस पैसे को लगा के अपने लोगों को और इन्वॉल्व कर रहे हैं और उनके अंदर इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। तो ये हमारी स्ट्रेटजी है। हम आतंक को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं करते हैं। अगर हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं और डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिलाते हैं तो हम अगले दिन अमेरिका में बम नहीं फोड़ देते हैं। लेकिन आप अपने इतिहास में जाके देखो आपने क्या किया है। तमाम आपको ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे कि आपके जो जनरल्स रहे हैं, आपके जो पॉलिटिशियन रहे हैं, वो क्या किए हैं। सो ऑब्वियसली सी बात है कि इंडिया लीड कर रहा है इन चीज़ों को और इंडिया लीड करेगा। बिकॉज हमें ग्रो होना है, हमें दुनिया के ऊपर दिखाना है कि हाँ, जिस भारत को वो समझते थे कि भारत कुछ नहीं कर सकता, आज वो भारत एक सुपर पावर है। आज अगर भारत किसी देश को कह देता है कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है तो वो देश नहीं करता है। बिकॉज उसको पता है कि हम इंडिया को नाराज़ करके हम पाकिस्तान को खुश नहीं कर सकते। उनको पता है इंडिया की एबिलिटी क्या है, उनको पता है इंडिया की मार्केट क्या है, उनको पता है जो इंडिया से जो इंजीनियर्स निकलते हैं, डॉक्टर्स निकलते हैं, वो क्या से क्या कर सकते हैं। कोई देश नहीं पंगा लेगा। ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स मैं आपको बता सकता हूँ जो कि आपकी गवर्नमेंट, आपके लोग नहीं रीड कर पाते हैं। आपकी गवर्नमेंट आपकी लोगों को खुश करने के लिए सिर्फ एक भारत का जुमला देती है, हम इंडिया के साथ जंग करेंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बस ये जुमले बस देती है और कुछ नहीं करती है। ज़मीन पे कोई कुछ ज़मीन पे कुछ काम हुआ हो तो आप मुझे बताओ सर कि हाँ ज़मीन पे ये काम हुआ है। हर सेक्टर में आप डूबे हुए हो। इकोनॉमी देख लो, पॉलिटिक्स के मामले में देख लो, डिप्लोमेसी के मामले में देख लो, इनफैक्ट क्रिकेट के मामले में भी देख लो। क्या हाल है आपका। आपकी टीम गई है न्यूजीलैंड दौरे पे, 2 मैच हार चुकी है, न्यूजीलैंड ने ठोका है, न्यूजीलैंड की लोकल टीम ने पाकिस्तान की टीम को ठोक रहे हैं। तो ये तो आपका हाल है और आप सपने देखते हो कि हम क्या से क्या करेंगे। साल के तौर पे जो डिफेंस इक्विपमेंट उन्होंने कहा, मैं देख रहा था कि इंडिया की जो डिफेंस इंपोर्ट है नीदरलैंड से बड़ी कम है, लेकिन 2022 के अंदर इंडिया ने बहुत सारे आर्म्स एंड एमुनिशन इंपोर्ट किया है, बहुत सारी एसेसरीज इंपोर्ट की है। ठीक है ना जनाब। इस तरह माजी के अंदर इंडिया जो है उसने फ्लाई कैचर रडार सिस्टम भी इंडिया से इंपोर्ट किया था। और ये माजी की बात, बैक इन 1985 इंडिया ने बहुत सारे जो हॉलैंड सिग्नल पैरेंटन सिस्टम्स हैं जो हॉलैंड के अंदर अब उनको थेल्स नीदरलैंड कहा जाता है, वो भी इंपोर्ट किया हुआ है। सो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि, और इससे दूसरा ये है कि अब भारत जो इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है वो भी कोई इनके साथ मिलकर काम कर रही है। और ये जो फ्लाई कैचर सिस्टम है ये शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस फायर कंट्रोल सिस्टम है जो कि डिज़ाइन किया गया है टू कंट्रोल एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्चर्स। और इंडिया जो है इस सिलसिले में ये चीज़ें जो है वो कर रहा है और राब्ते उनके हैं। इधर से आप अंदाज़ा लगाएं। और ऊपर से अगर आप देखें कि नीदरलैंड जो है उसने स्पेसिफिक किस्म का जो डिफेंस इक्विपमेंट है ये इंडिया को दिया है और ये चीज़ें हैं। अब पाकिस्तान जो है उसके भी नीदरलैंड के साथ राब्ते हैं, उसकी भी डिफेंस कोलैबोरेशन है, और जिसमें पर्टिकुलरली नेवल वेसल्स, आई थिंक 2021 में नीदरलैंड एग्री के वो पाकिस्तान को अलकमार क्लास माइन हैंडर्स जो हार्लेम एंड मिडलबर्ग हैं वो पाकिस्तान को देगा। ये वेसल्स जो है पाकिस्तान को 2022 में उन्होंने दे दी थी। अब जो डच कंपनी पाकिस्तान के साथ मिलिट्री कोलैबोरेशन कर रहे हैं नेवल सेक्टर के, और नीदरलैंड जो है उसने पाकिस्तान को 1900 टन मल्टी रोड ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स जो डायमंड शिपयार्ड से वो भी दिया है। तो इससे अंदाजा लगाएं कि इंडिया इज वेरी मच कंसर्न और मना कर रहा है। अब इंडिया इसमें कंसर्न है कि भाई तुम लोग ये क्यों ले रहे हो, खुला खुला इंडिया कहता है। अच्छा मैं एक बात बताऊं,
दिस इज नॉट समथिंग न्यू। ये तो आप देखें ना, अक्सर लोग कहते हैं जी कि पाकिस्तानी इंडिया को क्यों देखते हैं। सर, इंडिया अगर परेशान है इस चीज़ से, और इंडिया अगर मना कर रहा है कि आप पाकिस्तान को इक्विपमेंट्स मत सेल करो, उसके पीछे वैलिड रीजन है सर। यू नो डैट कि आपको भी पता है ये सारी बातें। काफ़ी टाइम से आप इंडिया को फॉलो करते हो, आपका जो यूट्यूब चैनल है वो इंडिया के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं सामने से। इंडिया के मना करने के पीछे का क्या राज है, ये हर कोई जानता है कि वो जो औजारें हैं, वो जो हथियार है, वो कहाँ उपयोग होंगे। उन हथियारों का आप क्या करोगे? क्या वो हथियारें आप संभाल के रखोगे इन फ्यूचर, जब कभी आपकी चाइना से जंग होगी तो उससे के लिए? या फिर वो हथियारें आपके जो पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवाद की जो छोटे छोटे जो स्कूल बनने रखे हुए हैं, उसमें आप दे दोगे खेलने के लिए कि ये लो बच्चों, जाओ जिहाद करो? कहाँ जाएगी वो हथियार, कहाँ जाएंगी वो इक्विपमेंट्स? आपके देश में आए दिन हमले हो रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट ने क्या कर लिया, आपकी आर्मी ने क्या कर लिया, आपकी सो कॉल्ड नंबर वन आईएसआई एजेंसी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? इंडिया को अच्छे से पता है कि वो इक्विपमेंट्स बाद में भारत के ऊपर ही इस्तेमाल किए जाएंगे। आप टेररिस्ट फिर से भेजोगे इंडिया में, और भेज भी रहे हो, लेकिन ठोक 72 के पास उन्हें इंडियन सेना भेज देती है, वो अलग बात है। तो यू नो डेट कि उनको पता है, इंडियन गवर्नमेंट को, जो हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं उनको पता है कि वो आप क्या करने के लिए हथियार लेना चाह रहे हो। आप और मजबूत करना चाहते हो आतंकी संगठनों को, आप वो हथियार टीटीपी को दोगे, आपकी सेना टीटीपी को ले जाके देगी ताकि वो और खून खराबा करे पाकिस्तान में, और आपकी सेना इसका इल्ज़ाम मर दे भारत के ऊपर। फिर आपके प्रधानमंत्री यूएनएससी में जाएंगे, यूएन में जाके चिल्लाएंगे कि भारत हमारे ऊपर अटैक करवा रहा है, भारत की डीप स्टेट इंडिया पाकिस्तान में घुसी हुई है, वो हमारे लोगों को मरवा रही है, उन्होंने ट्रेन हाईजैक करवा दिया। यही सब करोगे, यही आपका प्लान है? वो दौर अब चला गया जब दुनिया देखती रहती थी और पाकिस्तान भारत पे कोई भी इल्ज़ाम लगा देता था। वो ख़त्म हो गया टाइम अब। दुनिया को पता है कि आपकी असलियत क्या है, दुनिया को पता है आप दिखाते कुछ और हो, अंदर से कुछ और हो। दुनिया अच्छे से रीड कर पा रही है आपको, आप नहीं रीड कर पा रहे हो वो अलग चीज़ है, लेकिन दुनिया अच्छे से रीड कर ले रही है आपको, अच्छे से रीड कर रही है। और शायद इसी का नतीजा है कि अमेरिका ने आपका अब वीज़ा भी बंद करना शुरू कर दिया है। एक आम पाकिस्तानी अब अमेरिका बहुत मुश्किल है जाना। वो अलग बात है कि आपके कोई बहुत खतरनाक किस्म का कोई डिप्लोमेट्स हो जो बात करके इस चीज़ को रोक ले, तो वो अलग चीज़ है। बट 100 में से 90% फिक्स है कि आप लोगों के ऊपर जो वो लिस्ट में जो नाम आए हुए हैं वो ज़रूर लागू होंगे। जो बिलियनियर है, जो बहुत अमीर आदमी आपके पाकिस्तान का है, वही अमेरिका में जा पाएगा, उसके साथ भी पूरी पूछताछ के बाद। ऐसे नहीं कि फ्री ऐसे ही घुस जाएगा जैसे इंडियंस चले जाते हैं। ये तो आपके देश के हाल है, और आप बोलते हो कि इंडिया हमें औजारें नहीं दे रहा नीदरलैंड को। नहीं मिल पाएगी ऐसे आपको। भाई इंडिया की टॉप लीडरशिप, देयर इज नॉट अ डे व्हेन दे डोंट टॉक अबाउट पाकिस्तान। टॉप लीडरशिप मिसाल के तौर पे उसकी मैं बताता हूँ। कल जब डॉक्टर जयशंकर बात कर रहे थे रेजीना डायलॉग में, तो क्या उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया? हालांकि पाकिस्तान और भारत का तो कोई डायलॉग नहीं, कुछ नहीं हो रहा। आज या कल हर जगह पे, आज भारत के डिफेंस मिनिस्टर नहीं कह रहे उनको, नेदरलैंड को, कि पाकिस्तान को ये ना दीजिएगा। वो कहते जी वो तो काउंटर टेररिज्म, वो तो टेररिज्म फैलाते हैं, वो तो दहशतगर्दी कराते हैं, तो आप उनको क्यों देंगे? ये डिमांड है उनकी, ये इंडिया की डिमांड है सर। जिनको नहीं पता वो कहते हैं कि अगर आप पाकिस्तान को करेंगे तो हमारी कैपेबिलिटी कमजोर होगी। ये इक्विपिंग पाकिस्तान विद आर्म्स अंडरमाइन स्टेबिलिटी इससे कम होती है। पाकिस्तान को किसी किस्म के रिफ्रेन
by supplying any kinds of arms, weapons, platforms, military technologies to पाकिस्तान को नहीं देनी है आपने नेदरलैंड भाई। तो आप यहां से अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान के लिए दुनिया से मिलिट्री हार्डवेयर लेना कितना मुश्किल है। इंडिया एक इंतहाई बेहतर पोजीशन में है, उसके पास रिसोर्सेज हैं, पैसा है, पॉलिटिकली करेक्ट है, हर चीज मौजूद है। अब हॉलैंड के पास क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो जारी बात है। और मेरा ख्याल है हॉलैंड सर जो बार बार आप ये एक तासुर देते रहते हो ना कि इंडिया के पास इस्टेब्लिशमेंट है, इंडिया के पास पैसे है, ये है वो है, फलाना है ठिकाना है, कभी आपके पास भी हुआ करता था ये सारी चीज़ें? कभी आप बेटर स्थिति में थे, इंडिया से बेटर स्थिति में आप कभी थे? पॉलिटिकल में आपके बहुत अच्छे संबंध थे कभी अमेरिका के साथ, ओवैसी के साथ, सऊदी के साथ, यूएई के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे आपके किसी ज़माने में। उनको ख़राब किसने किया? आज पाकिस्तान जो लोन के नीचे जो दबा हुआ है, अगर चाइना और आईएमएफ आपको लोन ना दें तो आप तो रोड पे आ जाओगे। महीने की भी आपकी जो फॉरेन करेंसी है वो महीने दिन की भी नहीं है आपके पास, तो रिजर्व में महीने दिन भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा पाकिस्तान जो फॉरेन करेंसी आपके पास है। तो आप तो रोड पे आ जाओगे। इस स्थिति में पहुंचाने वाले लोग कौन है आपके देश में? इतने जो बिलियंस ऑफ डॉलर जो पाकिस्तान में गए हैं वो कहाँ गए हैं पैसे? वो पैसों का कहाँ पे यूज किया है? बिकॉज जमीन पे तो कोई उसका यूज दिखाई नहीं देता। आप बलूचिस्तान में चले जाओ, वहाँ पहले ही छप्पर के मकान थे, आज भी वैसे ही पड़े हुए हैं, रोड वैसे ही टूटी फूटी है, जैसे 1948 में थे वैसे आज भी हैं। कोई डेवलपमेंट नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो पैसे कहाँ गए हैं? वो फंडिंग कहाँ गई है? इतने सारे डॉलर्स थे, और ऐसा भी नहीं है कि आप उसको बचा के रखे हुए हो, वो आपके पास भी नहीं है। कहाँ गए पैसे? वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ गए। वो पैसे बटे हुए हैं। कुछ पैसे आपके पॉलिटिशियन ले लिए, कुछ पैसे आपके आर्मी के जनरल्स ले लिए, और कुछ जो बाकी को जो पैसे बचे हुए थे उसको उठा के आतंकी संगठनों को दे दिया गया कि ये लो और जिहाद करो। ऐसे ऐसे आप करते गए दिन पर दिन, दिन पर दिन, दिन पर दिन, और आज आप इस हाल में हो कि मुस्लिम कंट्री आपको नहीं दिखती हैं। सऊदी के प्रिंस इंडिया आते हैं, इंडिया से चले जाते हैं, पाकिस्तान की तरफ मुड़ के नहीं देखते हैं। कुवैत के राजा आते हैं यहाँ पे मिलते हैं मोदी जी से, चले जाते हैं ओमान के। क्या है? कतर के आए थे ना, इंडिया में आए थे, बात हुई, चले गए। पाकिस्तान कितना दूर है? चाहते तो जा सकते थे पाकिस्तान, क्यों नहीं चले गए? यह है इंडिया की डिप्लोमेसी, यह है इंडिया की ताकत, और ये है आपके बर्बाद होने की वजह। युद्ध लड़ने के लिए ना जरूरी नहीं कि बंदूकें ही चलाए जाएं। बंदूक चला के और बम फोड़ के ही युद्ध जीता जा सकता है। युद्ध लड़ने और जीतने का बहुत तरीका है। एक ये भी तरीका है, एक कंट्री को चारों तरफ से घेर के उस पर पाबंदियां लगवा दो, उसको आइसोलेट कर दो, और आज आपके साथ वही हो रहा है। आप अपने किए हुए कर्मों की ही आप सजा भुगत रहे हो, और इन फ्यूचर भुगतोगे भी। जो आपकी जो आने वाली जो जनरेशन है, पता नहीं वो एजुकेटेड होंगी कि नहीं होंगी, बट अगर इनके से अगर खुदा ना खास्ता वो एजुकेटेड हो जाती हैं तो मे बी वो पूछेंगे आपसे आपने क्या किया, और आपके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं होगा उस टाइम पे, बिकॉज आपकी पोजीशन ऐसी है इस वक्त। इंडो पैसिफिक की भी कोई डॉक्ट्रिन है कोई थोड़ी बहुत। अब इंडिया क्या कहता है? इंडिया इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, छोटे छोटे मुल्क हैं, वो करना चाह रहे हैं। अब इंडिया अपने तमाम एलाइज को एक ही मैसेज दे रहा है कि अगर आप पाकिस्तान को डिफेंस इक्विपमेंट देंगे, टेक्नोलॉजी देंगे, तो इसका मतलब है आप खित्ते की सिक्योरिटी अंडरमाइन करेंगे। यही चीज पाकिस्तान अमेरिका को कहता है कि इफ यू इक्विप विद द इंडिया, लेकिन इंडिया चाइना का नाम तो नहीं लेते, पाकिस्तान का नाम लेते हैं। क्यों? कि चाइना हर चीज अपनी बनाता है, चाइना हर चीज अपनी बनाता है ना, तो वो कहते हैं बस ठीक है चुप कर, जो जरूरत थी क्या बोलने बताने की, जरूरत ही क्या? चुप कर जाओ मतलब क्या? चाइना क्या आतंकवाद फैलाता है क्या इंडिया में? हाँ चीमा जी,
चाइना जो है इंडिया में आतंकवाद फैलाता है? चाइना इंडिया में टेररिस्ट भेजता है क्या? बताइए। कब कब चाइना ने इंडिया में टेररिस्ट भेजे हैं? कब कब चाइना ने इंडिया में हमले करवाए हैं? अब मैं बताऊं पाकिस्तान ने कब कब इंडिया में हमले करवाए हैं? मैं बोलना शुरू करूं? नहीं सुन पाओगे, कान से खून आ जाएगी आपके। चाइना कहाँ से इसमें बीच में आ गया कि इंडिया चाइना को क्यों बोलेगा? और सही बात है, चाइना अपना खुद डेवलप करता है चीज़ें। चाइना तो नहीं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है, वो आप करते हो। आपके देश करती है, आपकी सेना करवाती है वो चीज़। ये तो ऑन रिकॉर्ड है। ये तो जो पाकिस्तानी जो पकड़े जाते हैं वो खुद बोलते हैं। अब आप अलग बात है कि आप बोल देते हो कि वो तो कोई इंडियन होगा जो बोल दिया होगा। वो तो आप खुद करवाते हो ये सारी चीज़ें। चाइना कहाँ से इसमें आ गया? है बोलने बताने की, तो बात करने की जरूरत ही नहीं है हमें। तो हम क्यों बोलें, हम क्यों बात करें? एंड एक बात, अभी अमेरिका ने आपको पैसे दिए थे आपके F-16 जहाज़ों के रिपेयर करने के लिए। कहाँ गए पैसे वो? इंडिया ने क्यों वहाँ पे आपत्ति जताई थी? क्योंकि इंडिया को पता है उस चीज़ को। वो पैसे रिपेयरिंग में नहीं जाएंगे, वो पैसे आतंकवाद को फंडिंग करने के लिए जाएंगे। वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स आतंकवाद को फंडिंग के लिए जाएंगे, रिपेयर नहीं होगी। इसीलिए अमेरिका ने आपको उस पर एक कंडीशन लगाया कि ये भारत के खिलाफ यूज नहीं होगा। लेकिन सीधे तरीके से नहीं करोगे आप उल्टे तरीके से भारत के खिलाफ यूज करोगे, लेकिन एंड में तो आपको भारत के खिलाफ ही वो यूज करना है। वो तो फैक्ट है। सर जी, हम क्यों बात करें इस सिलसिले में? बात करने की जरूरत ही नहीं बनती कोई हमारी। अच्छा, बात तो फिर ठीक है कि जरूरत ही कोई नहीं है, उनको तो परवाह ही कोई नहीं है, उनको परवाह ही कोई नहीं है किसी किस्म की। ये चीज मैं थोड़ी समझता हूँ कि ये थोड़ी सी डिफरेंट होने जा रही है कि अब पाकिस्तान भी दुनिया को यही कहता है कि जनाब आप इंडिया को देते हैं, लेकिन दुनिया हमारी कहाँ सुनती है। इंडिया के हाथ में डॉलर है, इंडिया हैज द मनी, इंडिया के हाथ में डॉलर, यूरो, पाउंड है, जाते हैं पैसे दिखा। यही चीज़ें आप लोगों की सही नहीं लगती हैं। जो आप लोग ये भड़काने वाले जो बयान देते हो ना, जो गुमराह करते हो अपनी जनता को, ये चीज़ें सही नहीं लगती। इंडिया के पास पैसे हैं, ठीक है, इंडिया कुछ भी खरीद सकता है, लेकिन इंडिया के पास डिप्लोमेसी भी है। इंडिया सच बोलता है। इंडिया ने कोई कुकर्म नहीं कर रखा है। इंडिया लोगों की भलाई की बात करता है। इंडिया वर्ल्ड को एक साथ मिलकर रहने के लिए कहता है। इंडिया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं करता है। इंडिया किसी के देश पे जाके बम नहीं फोड़ता है। और इसका सारा कुछ उल्टा आप लोग करते हो। तो कोई देश आपसे क्यों कुछ बोलेगा? क्यों कोई देश आपकी सुनेगा? आपने दिया क्या है देश को, ये बताओ। आपने विश्व को दिया क्या है? क्या चीज़ ऐसा आपने शेयर कर दिया? क्या ऐसी आपके अंदर खूबी है जो लोग पाकिस्तान के पीछे भागे आएंगे? और दो लोग आपसे सटे हुए हैं ना, जो लोग आपको बोलते भी हैं ना, दो बात आ जाते हैं, अब पाकिस्तान तुम्हारा फ्रेंडली है, उसके पीछे भी उनकी वजूहत हैं, उसके पीछे उनका मकसद है, उसके पीछे उनको रिसोर्सेस चाहिए। और वो रिसोर्सेस एक देश यूज कर रहा है, चाइना यूज कर रहा है। वो रिसोर्सेस को चाइना यूज कर रहा है ओबियसली। बस वहीं तक है, और कोई मतलब नहीं पाकिस्तान से। कुछ पाकिस्तान तो कुछ बनाता ही नहीं है ना। पाकिस्तान की आर्मी लड़ने लायक है ना, इंटेलिजेंस है पाकिस्तान में ना, पॉलिटिशियन को इंग्लिश बोलने आती है ना, लोग एजुकेटेड है, कुछ तो नहीं है। तो कोई आपका बात कोई क्यों सुनेगा? आपके मुल्क की बात कोई क्यों सुनेगा? क्या रखा है आपके मुल्क में? आपकी गाड़ी कश्मीर पे शुरू होती है, कश्मीर पे ख़त्म होती है। बहुत बार ऐसी बातें हुई थी, जो भारत डायलॉग करना चाहता था पाकिस्तान के साथ, सारे मुद्दों पर बैठ के बात करना चाहता था, किसी ने नहीं किया आपके एंड से। आपके एंड से एक ही बात कही जाती है, कश्मीर पे बात करनी है। भैया कश्मीर से आगे तो बढ़ो, कश्मीर के आगे बहुत बड़ी दुनिया है। कश्मीर के आगे बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत कुछ है, लेकिन आप लोग कश्मीर तक ही सीमित हो। तो रहो, आपकी मर्जी है। इंडिया डेवलप कर रहा है, करेगा,
और बढ़ेगा, और पाकिस्तान आइसोलेट हो रहा है, होगा और ज़िंदगी भर रहेगा। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप रखो अपना ख्याल। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।